बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। मन क्या है? इसका आत्मा के साथ क्या संबंध है? काम, क्रोध, सफलता और विफलता का मन से क्या नाता है? चेतना क्या है? चेतना के कितने प्रकार हैं? यह मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? परम शांति के मार्ग से प्रगति, सफलता की ओर अपने मन को किस प्रकार ले जा सकते हैं? आइए जानते हैं श्री आनंद भाई पटेल से। आपने सुख रोग के बारे में भी तो सुना है ना। किसी के पास सब कुछ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिर भी दुखी होता है तो क्या बोलते हैं, इसको सुख रोग हो गया है। तो ये पॉसिबल नहीं है इस जीवन में कि हर पल कोई सुखी रहे, हर पल कोई आनंद में रहे, हर पल कोई बस कोई दुख ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो थियरी ऑफ कर्म हमें सिखाता है आगे बढ़ने में। आत्मज्ञान हमें सिखाता है कि हर पल अपने अवेयरनेस में रहो, मैं आत्मा हूं, ये जो मैं कर्म कर रहा हूं, ये जो कर्म है, ये इसका फल क्या होगा, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। भले हमें उसकी आशा ना हो, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, ये कौन सा कर्म है। तो थियरी ऑफ कर्म हमें समझाता है कि ये कौन सा कर्म है। आप देखो हमारे जीवन में कि एक व्यक्ति अगर आत्मज्ञानी बन जाता है तो अपने 7 पीढ़ी को सुधार देता है, तो सबको मोक्ष दिला देता है। जैसे आपने शास्त्र में 7 दिन में मोक्ष की बात सुनी। धंधुकारी और गोकर्ण 2 भाई थे, आपने उसकी कहानी अगर सुनी हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो उनके अंदर एक भाई जो थे, मृत्यु के बाद ऐसे ही तरंगी माइंड था उसका, और उसका वो मरने के बाद प्रेतात्मा बनता है और 7 दिन तक लगातार पूरे ध्यान से उस भागवत को सुनता है और उसका मोक्ष हो जाता है। 7 दिन में मोक्ष। तो ये उस वक्त भी पॉसिबल था और ये आज भी पॉसिबल है। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये मोक्ष पाना कोई बहुत भारी काम नहीं है कि आपको यहाँ से पैदल हिमालय जाना पड़ेगा, है आपको बिना जूते चलना पड़ेगा। इतना भारी नहीं है जितना हम समझते हैं। सिर्फ हमें इसके लिए सही ज्ञान होना चाहिए। हम कर्म कांड में फंस जाते हैं कि हम यज्ञ करते रहे, हम पूरे दिन ये करते रहे, हम ये करते रहे। तो ये जितना भी कर्म कांड है ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि अगर आप मन को नहीं रोक पा रहे, उसकी गति को नहीं बदल पा रहे हैं, तो आपको कर्मकांड का सहारा लेना पड़ता है। इच्छा पूर्ति के लिए कर्मकांड किया जाता था, पुत्र की प्राप्ति के लिए कर्मकांड किया जाता था। जो भी ये कर्मकांड एक रास्ता था कि पूर्व समय में देवताओं को प्रसन्न करने का, उससे देवता प्रसन्न होते थे, तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करते थे। वही लाइन आज भी चलती आ रही है। लेकिन आत्मज्ञान के लिए कोई कर्मकांड नहीं चाहिए। तो यहाँ महत्व की बात है कि जब हम ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं, अगर हम आत्मज्ञानी बनते हैं, तो हमारे जितने भी पूर्वज सूक्ष्म जगत में बैठे हैं, सूक्ष्म लोक में बैठे हुए हैं, चंद्र लोक में बैठे हैं, उनको भी मोक्ष मिले। मेरा एक बहुत बढ़िया वीडियो है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि पूर्वज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो इतना वो बढ़िया हमने मार्कंड पुराण में से वो 2 एपिसोड बनाए थे, उसका नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 2 एपिसोड पूर्वज क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसके अंदर बताया कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ऊपर रह के भी तुम्हें वहाँ से यहाँ मोक्ष की ओर लेके जा सकते हैं। वो तुम्हें आत्मज्ञान भी दे सकते हैं। आपने पूर्वजों की बुराई तो बहुत सुनी कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अगर वो सही निकले, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम ब्रह्म ज्ञानी और आत्मज्ञानी बन गए, तुम खुद भी एक पूर्वज तो हो ही। ऐसा तो नहीं हो कि तुम आज ही पैदा हुए, तुम तो पहले से पैदा हो रहे हो, तुम्हारे तो अनंत जन्म हो चुके, तो तुम भी पूर्वज ही हो। लेकिन फर्क ये है कि कुछ आत्माएं तुम्हारे ऊपर है, कुछ कनेक्शन वाली, और कुछ तुम्हारे साथ में। तो तुम अभी अगर ब्रह्म ज्ञानी बन गए तो तुम अपने आसपास के तुम्हारे लड़का लड़की, बेटा बेटी, भाई बहन, उन सबको आत्मज्ञान के रास्ते पे लाके मोक्ष पे लेके जा सकते हो। मतलब ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पास शरीर भी ना हो और तुम आत्मज्ञानी भी हो, तुम ऊपर के लोक में भी बैठे हो, तप लोक में भी बैठे हो, तो तप लोक में बैठे बैठे धरती लोक के तुम्हारे कनेक्शन वाली आत्माओं का तुम मोक्ष करा सकते हो। तुम उनको आत्मज्ञानी के पास पहुंचा सकते हो। तुम्हारे पूर्वज चाहें तुम्हें अच्छी से अच्छी जगह पहुंचा सकते हैं, अगर वो बेहतरीन उनका दिमाग रहा, उनके वो ज्ञानी रहे। तो अगर वो अज्ञानी रहे, माया से भरे हुए रहे, तो फिर तो धरती पे जो हम कर रहे हैं वही करने वाले हैं।
वो भटका देंगे, तुम भी भटक जाओगे, वो भी भटक जाएंगे। मतलब जीवन मृत्यु में आते रहेंगे। भटक जाना मतलब क्या? बार बार जीवन, बार बार मृत्यु, ये भटकाव है। सत्य क्या है? सत्य स्वरूप को नहीं जानना, ये भटकाव है। अज्ञान में जीना, ये भटकाव है। वैसे ज्यादा आ जाने से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा ऐसा तो है ही नहीं। सिर्फ दान करने से भी हो जाएगा ऐसा नहीं है। ज्ञान एक अलग चीज है, ज्ञान का महत्व अलग है, दान का महत्व अलग है। दान करने से अच्छे कर्म पैदा होते हैं, नो डाउट, ये सच बात है। लेकिन अज्ञान के कारण जो कर्म किया है वो भी तो सामने आने वाला है। मान लो एक व्यक्ति को बीमारी हुई, उसके अज्ञान के कर्म के कारण बीमारी हुई, लेकिन उसके अच्छे कर्मों के कारण उसको अच्छा डॉक्टर मिल गया, अच्छी सलाह मिली, अच्छी दवाई ली, कुछ ही दिनों में ठीक हो गया, तो ये उसके बढ़िया कर्म है। और कई लोगों के बुरे कर्म आप जानते हैं, और डॉक्टर अच्छा भी मिल जाए, दवाई भी अच्छी हो, लेकिन वो रिएक्शन गलत हो जाता है शरीर में, तो अपने ही कर्मों के कारण वो दवाई रिएक्ट अच्छी तरह नहीं कर पाती। तो अच्छा कर्म और बुरा कर्म साथ साथ चलते हैं। अच्छा कर्म ये है कि बुरा कर्म के कारण मान लो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन लकीली तुम्हारे सामने ही तुम्हें हॉस्पिटल मिल गई, लकीली एम्बुलेंस साथ में जा रही थी, वो भी खाली थी, वहीं डॉक्टर थे, इलाज हो गया और आप ठीक हो गए। तो बुरे कर्म से मत डरो, अच्छे कर्म करने का बस अपनी बुद्धि लगाओ, मैं अच्छा कर्म कैसे करूं, क्योंकि अच्छा कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक बढ़िया सी स्टोरी है, एक सरदार जी थे, तो गुरुद्वारा में आप सब जानते हैं कि सेवा का बड़ा महत्व है। तो एक व्यक्ति खड़े खड़े देख रहे थे कि एक सरदार जी पोछा लगा रहे, मार्बल धो रहे हैं अपने हाथों से, और थोड़ी देर बाद दूसरे व्यक्ति आए, वो फिर से वही मार्बल को धो रहे हैं। तो वो व्यक्ति ने बोला कि भाई पहले वाले सरदार जी ये करके गए तो आप फिर से क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ही शब्द बोली कि उनकी सेवा उनके साथ, मेरी सेवा मेरे साथ। मतलब कि मेरे अच्छे कर्म मेरे साथ जाने वाले हैं, वो भाई पहले करके गए तो वो उनके साथ जाने वाले हैं। तो अच्छाई कोई करके गया है तो तुम ये मत सोचो कि उसने कर दिया, मेरे को करने की जरूरत नहीं। तो हमें ये चीज यहाँ सीखने को मिलती है कि अगर हम आत्मज्ञानी बने तो अपने घर के सभी आत्माओं को हम आत्मज्ञानी बना सकते हैं, हम उनको जागृत बना सकते हैं, हम उनको जीवन मृत्यु से परे लेके जा सकते हैं। क्या हम अपने बच्चों को यहाँ मरने के लिए छोड़ के जाने चाहते हो? अगर तुम खुद मोक्ष पा रहे हो तो क्या तुम अपने बच्चों को मोक्ष के प्रति आगे नहीं लेके जाओगे? क्या तुम जीवन मुक्ति की ओर खुद जा रहे हो तो उनको ये रास्ता नहीं बताओगे? क्या तुम्हारा प्रेम बस इतना ही है कि बस अपने आप को जागृत कर दिया, सब गए भाड़ में? ये क्या बात है? यही तो है अज्ञानता। जागृति ये है कि हम खुद का भी कल्याण करें और साथ में विश्व का कल्याण करें। अब यहां सब्जेक्ट आता है विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण करे कैसे? एक व्यक्ति अगर साधु संत बनता है तो अपने ज्ञान के प्रकाश से कई लोगों का जीवन बदल देता है, कई लोगों के जीवन में सभी विकार खत्म कर देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके कारण पूरा शुद्ध वायुमंडल हो जाता है। आप देखेंगे यूट्यूब में बहुत वीडियो मिलेंगे कि गिरनार में इतने सारे शेर रहते हैं, जिसको हम लायन बोलते हैं, सिंह बोलते हैं गुजराती में, और साधु संत उनकी गुफाओं के पास ही बैठते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो उनकी हिंसक वृत्ति खत्म हो जाती है। उन शेरों की हिंसक वृत्ति, सिर्फ शेर नहीं, चीता, भालू, कुछ भी आ जाए उनके सामने वो शांत हो जाते हैं। हमने कई जगहों पे ये देखा कि साधु संतों के सामने आते सब शांत हो जाते हैं। मनुष्य लड़ाई झगड़े करने वाले भी शांत हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये कि उनके भीतर इतनी शांति, परम शांति के वाइब्रेशन होते हैं कि हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं, वो उनके एरिया में आते ही शांत हो जाते हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे कि एक जंगल के अंदर एक देवी का मंदिर है, वहाँ पे भालू आते हैं प्रसाद खाने, किसी को छेड़ते नहीं, कुछ नहीं करते, आते खा के वहीं से चले जाते, किसी को हानि नहीं पहुँचाते। तो ये है पावर स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की, कि हम भी अगर अपने भीतर वो शक्ति पैदा करें तो हमारे घर की जो रोज रोज की लड़ाई झगड़े कंकास ये जो भी हो रहा है हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इवन सबसे बड़ी बात, हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, चैन से जी सकते हैं, चैन से मर सकते हैं। मतलब क्या मर सकते हैं? मतलब क्या? मतलब ये कि जब हम ये शरीर को छोड़ के जाएंगे तब हम पूरा अपनी ड्यूटी करके ख़त्म करके जाएंगे। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं, बस परमात्मा की याद में जीवन मुक्त होके जाएंगे, ताकि हम इस मृत्यु लोक में फिर से ना फंसे। अब ये मृत्यु लोक आज का नहीं बना हुआ, कई करोड़ों साल से मृत्यु लोक है। अब यही धरती पे अच्छा समय भी आता है और इसी धरती पे बुरा समय भी आता है। इस धरती पे ऑलरेडी कितनी बार ऐसी महाभारत हो चुकी है, इस धरती पे कितनी बार ये 4 युग बीत चुके हैं, कितनी बार कल्प बीत चुका है, अर्ध प्रलय हो चुके हैं, प्रलय हो चुके हैं, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय भी
हो चुके हैं। तो ये समझना है, फिर भी हम यहाँ पर है, फिर भी हम वही चेतना को लेके बैठे हैं, अपने अज्ञान को लेके बैठे हैं। अरे धरती तो कुछ नहीं होने वाला, धरती तो ऐसी है। अरे इलोन मस्क जैसे लोग ये जान चुके हैं कि धरती 100 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तत्वों के साधन कम होते जा रहे हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो ये जान चुके हैं कि अब धरती से निकलने का समय आ चुका है, तो क्या ये ब्रह्मज्ञानी या आत्मज्ञानियों को पता नहीं है कि धरती से निकलने का समय आ चुका है? क्या उनको पता नहीं है परिवर्तन का समय आ चुका है? तो परिवर्तन का समय तो आ ही चुका है, पर वो जागृति हमारे भीतर नहीं है। हमारे बापूजी ये हमें समझाते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है। जैसे मृत्यु के बाद में 2 रास्ते बताएं कि कैसे आप स्वर्ग में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाने के 2 रास्ते हैं, एक है चंद्रलोक से होके जाना और एक है सीधा हिमालय से ऊपर जाने का रास्ता। तो ज्ञानियों के और अज्ञानियों के लिए अलग अलग रास्ते हैं। तो ऐसे ही जब ये धरती पे परिवर्तन का समय आता है, तो जब प्रलय का समय आता है, तो जो ज्ञानी आत्मा है ये 3 लोक से ऊपर चली जाती है, भूलोक, भूगोलोक और स्वलोक से ऊपर चली जाती है, उनको आत्मज्ञान हो जाता है। तो जब प्रलय का समय आता है तो ये तीनों लोक खत्म हो जाते हैं, तब वो उससे ऊपर चली जाती है। फिर सर्जन का समय आता है, जब अच्छाई फिर शुरू होती है, तब वो फिर धरती पे आते हैं। तो ऐसे ही जब परिवर्तन का समय आता है, तो इसीलिए तो अनेक धर्मों में किसी ने कयामत का दिवस बताया, किसी ने बोला जजमेंट डे होगा। तो ये सब बातें क्यों कही गई? तो हमारे यहाँ पे परिवर्तन की बात है। हम करते हैं बात कि सतयुग आने वाला है। तो सतयुग कैसे आने वाला है? क्योंकि कलयुग का तो समय अभी 4 लाख साल बाकी है, क्योंकि ये ड्रामा हर बार नया बनता है, हर बार चेंज होता रहता है। एक ही ड्रामा बार बार रिपीट नहीं होता, क्योंकि ये सृष्टि पहली बार तो बनी नहीं है, अनंत बार बनी है, अनंत बार खत्म हुई है। तो हर बार एक नया चैप्टर शुरू होता है, हर बार एक नया परिवर्तन का दौर आता है। लेकिन कब आता है वो सृष्टि के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो असुर आत्माएं लोगों में प्रवेश करके परमाणु बम फोड़ दे तो क्या होगा? एक भी फूट जाए तो धरती का क्या होगा? तो एक ही दिन में सभी मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी। जैसे डायनासोर का युग था तो चला गया, डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन आज जब उनकी हड्डियां मिल रही है तो हमें लगता है कि हाँ, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी जानवर थे। हम कोई बंदरों से पैदा नहीं हुए। डार्विन का जो नियम है वो डेफिनेटली गलत है आध्यात्म के हिसाब से। हम बंदरों की पैदाश नहीं है, हम तो उस ब्रह्मा जी के वंशज है। ब्रह्मा ने जो सप्त ऋषि बनाए थे, इसीलिए हम उन्हीं के गोत्र में धीरे 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 करके आज धरती पे आए। हम कोई बंदर नहीं थे, हम तो दिव्य आत्मा थे, शुद्ध आत्मा थे, चैतन्य आत्मा थे, परम लाइट, परम प्रकाश के थे। हम तो उस पर ब्रह्म के समान थे। लेकिन गलत बातें जो हमारे दिमाग में डाली गई, क्योंकि साइंस आत्मा को नहीं मानता, क्योंकि आत्मा लेबोरेटरी में प्रूफ नहीं हो सकती। हमारी इतनी तो जागृति है, इतना तो हमें पता चलता है ना कि इस शरीर में से अगर ये एनर्जी निकल गई तो ये अपने आप बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो वो क्या चीज है जो आंखों से नहीं दिखती, जो कैमरे में नहीं आती? वो क्या है? भगवान बताते कि वो आत्मा है जो इन तत्वों से परे है, वो परम तत्व, परम लाइट की है। तो वही तुम्हें यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो बेहद का परम ज्ञान है वो ये समझाता है कि अब परिवर्तन का समय है। परिवर्तन का समय हमारा खुद का भी है। हमें अपने मन, बुद्धि और संस्कार का परिवर्तन करना है। अगर हम ये संस्कारों का परिवर्तन कर पाए तो सफलता से हम ब्रह्म स्वरूप बन के, हम शिव समान बन के, हम वापिस जहाँ से आए हम वहाँ तक जा पाएंगे, जिसको बोलते हैं मूल स्थान। हमारा जो मूल स्थान है वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। अगर हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए मूल स्थान तक, तो हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। जैसे कितने समय से धरती लोक पे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता रहा और हम हर युग में आते रहे। कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या बोला कि तेरे भी कितने जन्म हुए, मेरे भी कितने जन्म हुए। तो ये आपको ये प्रूफ मिलता है कि ऊपर जाने का मार्ग सिर्फ स्वर्ग तक का नहीं है, उसके ऊपर तप लोक भी है जहाँ दिव्य आत्माएं रहती है। और वो बार बार धरती पे जब अज्ञान फैलता है तो ज्ञान लेने के लिए वो ऋषि मुनि धरती पे जन्म लेते हैं। और ज्ञान, क्योंकि ऊपर से ही वो आत्मा के अंदर ही वो ज्ञान लेके आए हैं, तो जन्म से ही वो आत्मज्ञानी बन के उस गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके और फिर करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आए धरती पे तो 64 कलाएं उन्होंने 64 दिन में सीख ली। अब भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी कृष्ण भगवान को? तो भी बनाए ना, एक रिस्पेक्ट था कि कोई भी मनुष्य बनाए तो गुरु चाहिए। तो इसीलिए हमें ये गुरु को सुनना पड़ता है,
गुरु धारण करने का महत्व बताया गया कि गुरु को सुनते सुनते हमारे मन बदलेगा, बुद्धि बदलेगी, संस्कार बदलेंगे। वही बापूजी बोलते हैं कि स्व परिवर्तन। तो स्व परिवर्तन करते करते अपने आप को बदल लो। किस बात में, किस चीज में बदलना है कि तुम परम प्रकाश के हो, तुम परम लाइट के हो, तुम एक सामान्य मनुष्य नहीं हो। अपने आप को सामान्य मनुष्य मानना बंद करो, स्पष्ट कह रहा हूं, बंद करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम अपने आप को मनुष्य मानते रहे तो फिर, इसलिए तो शंकराचार्य क्या बोला, हम मनुष्य ही नहीं है। शंकराचार्य ने क्यों बोला कि हम मनुष्य ही नहीं है? क्योंकि हम ब्रह्म स्वरूप है, हम ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, सी वो हम, सो हम की यात्रा, जैसे वो वैसे हम। तो ये प्रैक्टिस है, अष्टांग योग में ये सब सिखाया जाता है, ये सीखना पड़ता है, ये जागृति के लिए है। हमारे ऋषि मुनि तुम्हें तुम्हारा मूल स्वरूप बता के गए हैं। बापूजी भी यही बता रहे हैं कि तुम अपने दिव्य स्वरूप को धारण करो। तुम अपने आप को मनुष्य नहीं परंतु एक दिव्य आत्मा, परम 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 महान आत्मा समझो। परम 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 आत्मा अपने आप को समझ के अपना बदलाव करो, अपने आप को बदलो, अपने मन को बदलो, बुद्धि को बदलो, अपने संस्कारों को बदलो और परम पुरुष बन के यहां से अपनी रिवर्स जर्नी करो। ये जन्म हमारा आखिरी होना चाहिए अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो, नहीं तो इसकी कोई एंड है ही नहीं। आज अगर आप डिसाइड नहीं करते कि तुम्हें करना क्या है तो वो तुम कल भी नहीं कर पाओगे और कभी खत्म नहीं होगा। तो तुम्हें परिवर्तन का संकल्प तो करना होगा। जैसे हम कोई गलत हैबिट कोई पकड़ के चल रहा है, कोई चेन स्मोकर है, कोई स्मोकिंग करता है, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कल से ये बंद या आज से अभी से बंद। अगर वो कल करता रहा तो कल आने वाली नहीं है। उसको आज अभी और इसी वक्त ये संकल्प करना होगा, ये कहानी खत्म, तब परिवर्तन शुरू। तो हम मनुष्य नहीं है, हम दिव्य आत्मा है, ज्योतिरात्मा है, प्रकाशमय आत्मा है, ये मानना शुरू करो। और उसके लक्षण क्या है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं कामी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं, ये मानना शुरू करो। ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे हमें तो बहुत गुस्सा आता है, तो उसमें भी उनको अहंकार आता है, हमें तो बड़ा गुस्सा आता है। तो भाई गुस्सा आता है तो तुमने कौन से पहाड़ तोड़ लिए, कौन से तुम्हें इनाम मिल जाएंगे? ये तो विकार है, ये तो विकार की वृत्तियां हैं, ये तो संस्कार अनंत जन्मों से आ रहे हैं। क्रोध करने वालों की क्या हालत हुई आप देख लो। आज देखते हैं ना रास्ते में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते हैं और खून खराबा पे पहुंच जाती बातें। तो उसमें कौन सा तुमने आनंद मिल गया कि तुम तो बड़े क्रोध आता है? खुश होने वाली बात नहीं है, दुख की बात है कि हमारे भीतर वो अभी भी विकार है। और यहाँ पे जो भी हमने पीछे मल्टीवर्स में हमारा अस्तित्व, पीछे जो यहाँ पे लिखे हुए जो टाइटल ब्रह्मांड और जीवन की कहानी, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में हम कहाँ हैं, आत्मा के अतीत और भविष्य की यात्रा, ब्रह्मांड की सबसे अनोखी यात्रा, क्या हम कभी समय यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य, अनंत अनंत ब्रह्मांडों का असल फैलाव कितना है, ब्रह्मांड का अनंत विस्तार, ब्रह्मांड के बाहर आखिर क्या है, ब्रह्मांड की हैरान कर देने वाली जानकारियाँ, एलियंस, यूएफओ और बहुत कुछ। तो ये हमारे पीछे ये सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको मिलेंगे। तब एक कॉमन इंसान जो है ये समझ सके कि मल्टीवर्स ये धरती लोक से बाहर जीवन है। देखो आज तक कोई भी धरती पे कोई भी साधु संत महात्मा आया हो, उन्होंने लाइफ इन मल्टीवर्स की तो बात ही नहीं की है। मल्टीवर्स के बारे में कोई बोलता ही नहीं है, इवन यूनिवर्स के बारे में कोई नहीं बोलता है, ब्रह्मांड और गैलेक्सी के बारे में कोई नहीं बोलता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब लिखा है, लेकिन इसको आगे दुनिया तक कैसे पहुंचाया जाए ये कोई नहीं जानता। तो ये डेफिनेटली ये बुक लाइफ चेंजिंग बुक है, स्व को परिवर्तन के लिए बहुत ही सबसे पहला स्टेप है। तो ये आने वाले समय में बेहद की गीता है, आने वाले समय में ये सभी के घर होगी और होनी भी चाहिए। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m.
on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो